नमस्कार दोस्तों, पिछली बार हम लोग CM 6805 की 5 नंबर पिन वोल्टेज फीडबैक के बारे में बात करना की बोला था। तो आज का टॉपिक हमारा है 6805 IC की 5 नंबर पिन वोल्टेज फीडबैक। अब ये पिन करती क्या है, कैसे क्या होता है, समझते हैं। इसमें क्या है, कैपेसिटर से 510 के की 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा के और 10 के की रेजिस्टेंस से एक वोल्टेज डिवाइडर बना के और एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर से CM 6805 IC की 5 नंबर पिन पर वोल्टेज फीडबैक दिया जाता है। अब ये वोल्टेज फीडबैक क्या चीज़ है? क्या होता है, जब हमारा PFC काम करता है तो PFC से जो वोल्टेज जनरेट होते हैं वो पहुंचते हैं MFC मेन फिल्टर कैपेसिटर पे, और मेन फिल्टर कैपेसिटर से वोल्टेज डिवाइडर बना के 5 नंबर पिन पर वोल्टेज दिए जाते हैं। अब फीडबैक को कैसे क्या पता पड़ेगा कि क्या हो रहा है? तो जब ये डिवाइडर बन के यहाँ पर वोल्टेज पहुँचते हैं, जिससे IC को पता पड़ता है कि PFC से कितने वोल्टेज जनरेट हुए हैं। ऑफ टाइम में 1.8 वोल्ट होता है और 2.4 से 2.5 के बीच में ऑन टाइम में रहेगा ये। अब ये वोल्टेज कैसे काम करते हैं, इसको थोड़ा समझने के लिए हमें इसको और डिटेल से समझना होगा। इस 5 नंबर पिन पर 2.4 से 2.5 वोल्ट के बीच में जैसे आएंगे तो ये PFC को स्टेबल कर देगा। अगर इससे कम वोल्टेज होंगे तो PFC पे आउटपुट निकलती रहेगी और PFC मॉसफेट स्विचिंग करता रहेगा जब तक इसके 5 नंबर पिन पर 2.5 से 2.4 वोल्ट नहीं आ जाते। और जैसे ही ये वोल्ट इसको मिलते हैं तो IC को पता पड़ जाता है कि PFC से जो वोल्टेज जनरेट होने थे वो हो चुके हैं, तो स्विचिंग को वो स्टेबल कर देता है कि वोल्टेज फिक्स रहे। 2.5 वोल्ट ये कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, इसको समझते हैं। अब ये जो मैंने यहाँ पे बैटरी लगाई है, ये 385 वोल्ट के आसपास मान के चलिए अपने पूरे वोल्टेज बन चुके हैं। 510 की 3 रेजिस्टेंस लगाई है सीरीज में और 10 के की से एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया है। जब इसको हम रन कर रहे हैं तो देखते हैं कि हमारे पास कितने वोल्टेज, ये जो वोल्टेज बन रहे हैं नीचे का वोल्ट मीटर का, ये तो ग्राउंड हो गया। ऊपर जो प्लस साइड है ना, ये 5 नंबर पिन पर जाएगा। 5 नंबर पिन पर जाएगा तो 385 वोल्ट पर ये 2.5 की समथिंग वोल्ट बन रहे हैं, जिससे पता पड़ रहा है कि क्या हो रहा है। अब ये क्या होता है कि अगर इसके वोल्टेज इससे कम बनेंगे 2.5 से 2.47 करीबन 380 पर आ रहे हैं, जैसे ही इस पर 2.5 वोल्ट बनेंगे तो क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझने के लिए हमें IC के अंदर जाना पड़ेगा कि 2.5 वोल्ट का लोचा क्या है। फिर से समझ लेते हैं इसको। 2.4 से लेके 2.5 वोल्ट, अब ये 2.5 वोल्ट हो जाते हैं तो IC क्या करती है और इसमें 2.5 वोल्ट ही क्यों चाहिए, इसको समझने के लिए हम IC के अंदर जाते हैं, देखते हैं IC में अंदर क्या होता है। तो ये इंटरनल डायग्राम है इसका, IC का ब्लॉक डायग्राम। इसमें आप देखेंगे कि 5 नंबर पिन वोल्टेज फीडबैक की है, जो कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे OP-MP बोलते हैं इसको, उस पर गई है। तो इसके प्लस पे देखेंगे, इसमें 2.5 वोल्ट IC के अंदर ही इसको फिक्स दिए गए हैं। कितने दिए हैं? 2.5 वोल्ट। यानी कि 2.5 वोल्ट जब तक हाई रहेंगे तब तक ये प्लस सप्लाई आउट करता रहेगा और कंपैरेटर पर जाके स्विचिंग कराएगा, जिससे हमारा PFC आउटपुट निकलता रहेगा। यानी नॉन इन्वर्टिंग पिन जिस पर फीडबैक की पिन आ रही है, उससे ज़्यादा नॉन इन्वर्टिंग पर 2.5 वोल्ट जब तक ज़्यादा रहेंगे तब तक ये प्लस सप्लाई OP-amp आउट करता रहेगा और हमारा PFC आउटपुट पल्स निकलती रहेगी, यानी कि स्विचिंग करता रहेगा। अब ये कब तक करेगा स्विचिंग? जब तक
इस पर 2.5 के आसपास वोल्ट नहीं आ जाते या उससे ज़्यादा नहीं पहुंच जाते तब तक, जब तक इस पर जैसे 2 वोल्ट रहेंगी तो प्लस के वोल्टेज हाई हैं, 2.5 हैं, तो क्या करेगा, प्लस सप्लाई आउट करता रहेगा और हमारा पीएफसी आउटपुट देता रहेगा, यानी स्विचिंग होती रहेगी जिससे हमारा मॉसफेट चलता रहेगा। जैसे ये 2.5 के आसपास पहुंचेंगे, इससे ज़्यादा पहुंचेंगे तो क्या करेगा, माइनस आउटपुट करेगा तो क्या करेगा, रीसेट का बटन दिया है, ये रीसेट है, ये रीसेट होगा और हमारा पीएफसी आउटपुट है ना वो स्टेबल हो जाएगा। उसको पता पड़ जाएगा कि एमएफसी पे जितने पीएफसी के आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो वो मिल गए हैं। अब चूँकि अपना चार्जर भी बैटरी को चार्ज कर रहा होगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप होते रहेंगे और स्विचिंग होती रहेगी। जब लोड नहीं होगा उस समय हमारा क्या करेगा, ये पीएफसी स्विचिंग है ना वो स्लो कर देगा बहुत। इसको फिर से देखते हैं। नॉन इन्वर्टिंग पर 2.5 वोल्ट दिए और इन्वर्टिंग पिन पर जिस पे माइनस है, जैसे कि अगर आपको नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियो देखें, उसमें मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डायग्राम के साथ पूरा समझाया है कि कैसे काम करता है। तो नॉन इन्वर्टिंग पर आईसी के अंदर ही 2.5 वोल्ट दिए गए हैं, इसलिए हमारे इस पर 2.5 वोल्ट का बाहर ये सिस्टम चलता है कि 2.5 वोल्ट आएंगे तभी कुछ होगा, 2.4 से ऊपर पहुंचना चाहिए। जब तक ये वोल्ट प्रॉपर नहीं होंगे, अब ये कैसे काम करता है, जैसे ही पीएफ आउटपुट निकलेगा और वोल्टेज प्रॉपर बनेंगे तब तक ये काम करता रहेगा, जब तक 2.5 वोल्ट नॉन इन्वर्टिंग पर नहीं आ जाते। इसको अपन लोग यहाँ पे समझते हैं। जिससे मैंने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये बनाया है, ये 2 इनपुट हो गए और एक आउटपुट हो गया। तो 2.5 वोल्ट ये यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग पर हमने क्या करा, इसको 2.5 वोल्ट फिक्स कर दिया आईसी के अंदर पॉजिटिव पर, और ये आउटपुट निकलेगा, ये आएगा हमारे पीएफसी 9 नंबर पर जो पीएफसी आउटपुट देता है। और वोल्टेज फीडबैक वो है जो हमारे मेन फिल्टर कैपेसिटर से यहाँ वोल्टेज आते रहेंगे, यानी जैसे ही इस पर कैपेसिटर पर वोल्टेज बढ़ते रहेंगे हमारे इस पर वोल्टेज बढ़ते रहेंगे नॉन इन्वर्टिंग पर, जिस पर कि माइनस दिया है हमने। ठीक, 2.5 से जैसे ही फीडबैक का इनपुट वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो ये माइनस आउट करेगा और माइनस आउट करके क्या करेगा, पीएफसी आउटपुट को स्टेबल कर देगा। किसके अकॉर्डिंग, लोड के अकॉर्डिंग, कि हमारे लोड कितना हमारी उस आईसी पे जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तो ये वोल्टेज फीडबैक ये चाहे तो मैं वैसे ही बता देता कि कितने स्पिन पे कितने आते हैं, स्पिन पे कितने वोल्टेज है, इस पर कितने वोल्टेज है, तो ये तो आप कहीं से ही मालूम कर सकते हैं, कोई भी वीडियो देख लेंगे मिल जाएगा। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको पिन पे वोल्टेज याद कराना है कि रटाना है, समझ में आना चाहिए कि 2.5 वोल्ट है, इसका क्या वजह क्या है कि 2.5 ही क्यों चाहिए मैं यहाँ पे, इससे कम क्यों चाहिए, इसके जाने पे क्या होता है, इससे नहीं है। और इस पर नहीं आएंगे, सपोज करिए अगर किसी कारण से कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है और इस पर हमारे मेन फिल्टर कैपेसिटर पे जैसे 380 वोल्ट बनना है वो बन गए, ठीक, 510 ओम की जो रेजिस्टेंस रही है उसकी वैल्यू अगर शिफ्ट हो गई, से बढ़ गई, तो उसमें होगा क्या कि हमारे पीएफसी ने तो 380 या 385 वोल्ट हमारे मेन फिल्टर कैपेसिटर पे बना दिए, लेकिन जो 5 नंबर पिन है उस पर जो 2.5 वोल्ट पहुंचने थे वो नहीं पहुंच पाएंगे। जब उस पर नहीं पहुंचेंगे तो हमारी आईसी को ये लगेगा कि मेन फिल्टर कैपेसिटर पे वोल्टेज कम है, पीएफसी की स्विचिंग हमें कराते रहना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस पर पीएफसी पे वोल्टेज 400, 450 ऐसे वोल्टेज बढ़ते जाएंगे, यानी कि फीडबैक पर पिन पर यदि 2.5 वोल्ट से इससे कम होंगे रेजिस्टेंस शिफ्ट होने के कारण, तो हमारा पीएफसी पर वोल्टेज बढ़ता जाएगा, कहाँ पर, एमएफसी पे, मेन फिल्टर कैपेसिटर पे। और अगर 2.5 वोल्ट किसी कारणवश, जैसे हमारे मेन फिल्टर कैपेसिटर पे अभी भी 385 है और एक वैल्यू शिफ्ट हो गई, तो हमारी देखिए वहाँ पे दिखा रहे हैं 1.89 वोल्टेज, यानी 2.5 से कम है। इस कंडीशन में आईसी को यही लगेगा कि एमएफसी पे वोल्टेज पूरे नहीं हुए और हमारी स्विचिंग पीएफसी आउटपुट देती रहेगी, जिससे मेन फिल्टर कैपेसिटर पे वोल्टेज 400 से ऊपर निकल जाएंगे, 400, 450। अगर इस तरह की कंडीशन आती है
तो देखिए 5 नंबर पिन पे हमारे 2.5 से वोल्टेज कम होंगे। अगर किसी कारण से ये वोल्टेज बढ़ गए, इन द सेंस कि 385 पर 2.5 होने थे, अगर यहाँ पे 3 वोल्ट आ गए या 4 वोल्ट आ गए या 5 वोल्ट आए, तो हमारे आईसी को लगेगा कि मेन फिल्टर कैपेसिटर पे वोल्टेज पूरे हो चुके हैं और वो पीएफसी स्विचिंग को स्लो करा देगी, स्टेबल कराएगी, जिससे हमारे मेन फिल्टर कैपेसिटर पे वोल्टेज 380 से कम हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये वैल्यू शिफ्ट करके कि कितनी क्या वैल्यू पे क्या निकल रहा है। अभी देखते हैं, जैसे हमारी 10 के की रेजिस्टेंस लगी थी, अब सपोज करो इसकी वैल्यू 100 की हो गई, तो आप देखिए आउटपुट वोल्टेज 20-25 वोल्टेज आउटपुट निकल रहे हैं। जब इतने वोल्टेज आउटपुट निकलेंगे तो स्विचिंग आईसी क्या करेगी, पीएफसी आउटपुट की स्विचिंग को बंद कर देगी, जिससे हमारे मेन फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज जितने चाहिए उतने नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे? क्योंकि आईसी को ये लग रहा है कि मेन फिल्टर पे एमएफसी पे वोल्टेज पूरे बन चुके हैं और मुझे फीडबैक मिल चुका है, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज बनने के कारण हो गया है। वापस 10 के की रेजिस्टेंस अपन वैल्यू शिफ्ट कर रहे हैं, तो यही कंडीशन बन रही है। अभी देखते हैं कि इसके वोल्टेज 380 के समथिंग है। अभी देखिए क्या हो रहा है, 2.49, यानी 380 वोल्ट हमारे बनते हैं और 2.48 यहाँ पे मिल जाते हैं। ये 5 नंबर पिन का यही कारण है कि इस पे अगर वोल्टेज, सिंपल सा तरीका है, 5 नंबर पिन पर अगर किसी कारण से रेजिस्टेंस वैल्यू शिफ्ट होने के कारण या किसी और कारण से अगर वोल्टेज 2.5 से नीचे पहुंच गए, 2.4 से नीचे हुए, तो भले ही हमारे एमएफसी पर 380 वोल्ट बन गए हों, आईसी को नहीं पता पड़ेगा कि एमएफसी पे वोल्टेज पूरे बन चुके हैं पीएफसी के, तो पीएफसी आउटपुट स्विचिंग होती रहेगी और इस पर वोल्टेज आउटपुट एमएफसी पे वोल्टेज बढ़ते रहेंगे। और किसी कारणवश अगर हमारे 2.5 वोल्ट 380 बनने से पहले 5 नंबर पिन पर पहुंच गए, तो इसकी स्विचिंग को बंद करा देगा। ये मतलब ये है कि पीएफसी पे जो फीडबैक जाएगा वो फीडबैक के अकॉर्डिंग पीएफसी आउटपुट देगा, और पीएफसी आउटपुट जितना देगा उतना इसकी वोल्टेज एमएफसी के घटते बढ़ते रहेंगे। ये पिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पीएफसी प्रॉपर नहीं बनेंगे तो आईसी प्रॉपर काम नहीं करेगी। इसकी वैल्यू देखें, 510, 510, 510 के की 3 सीरीज में लगी है, 10 की लगी है, एक नॉन फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये पॉजिटिव साइड जो वोल्टमीटर का दिया है ये सीधा आईसी के 5 नंबर पिन पर जा रहा है, 6805 की 5 नंबर की पे। वहाँ के वोल्टेज प्रॉपर देखना है। एक बार इसको आईसी को अंदर से फिर से समझने की कोशिश करते हैं अपन लोग कि क्या चल रहा है। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। अब ये क्या काम करती है वोल्टेज फीडबैक, और क्या काम करती है देखिए। वोल्टेज फीडबैक में अगर प्रॉब्लम होगी, वोल्टेज फीडबैक में प्रॉब्लम होगी, तो पहले तो ये स्विचिंग को बंद कर देगा। प्लस पे 2.5 फिक्स दिए हैं, माइनस वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो पीएफसी आउटपुट इसी पर डिपेंड करेगा। ये पल्स हाई पल्स चलती है, प्लस नीचे ऊपर, हाई और लो, तो वो इसी पर डिपेंड करती है कि हमारे फीडबैक पे कितने वोल्टेज बनने हैं। अगर इस पर 2.5 वोल्ट प्रॉपर बन गए तो स्विचिंग स्टेबल हो जाएगी। अगर नहीं बने किसी कारणवश और एमएफसी पे पूरे वोल्टेज बन चुके हैं, तो फिर भी ये पीएफसी आउटपुट देते रहेगा आपको और एमएफसी पे वोल्टेज हमारे बढ़ते रहेंगे। अब ये और क्या काम करती है देखते हैं, वोल्टेज फीडबैक से और क्या क्या होता है ये समझते हैं अपन लोग। पहली बात तो इसकी स्विचिंग किसकी, पीएफसी आउटपुट की, 9 नंबर पिन की जो स्विचिंग आउटपुट है ये देगी, माइनस गया तो ये पहुंचेगी। दूसरा क्या करती है, ये 2-3 और काम करती है। ये ब्रोकन वायर है, यार बीच में कोई वायर प्रॉपर दिया हुआ है, कट गया या टूट गया तो ये दिक्कत आएगी। या पीएफसी ओबीपी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए भी है। अगर पीएफसी पे वोल्टेज ज़्यादा बन जाएंगे तो ये फॉल्ट क्रिएट करेगी, और फॉल्ट क्रिएट करके पीएफसी के आउटपुट को बंद कर देगी, यानी कि स्टेबल कर देगी। पीएफसी ओबीपी, पीएफसी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये एक फॉल्ट देगी और फॉल्ट आईसी पे पहुंचेगा और आईसी की स्विचिंग स्टेबल हो जाएगी या रुक जाएगी।
तो ये 2.5 वोल्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीएफसी से वोल्टेज फीडबैक में 2-3 चीज़ें हो रही हैं। पहले कंपैरेटर लगा हुआ है, फिर कंपैरिजन हो रहा है, फिर रीसेट की पिन दी है कि अगर इस पर कोई भी दिक्कत आती है या ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन के लिए भी होता है, तो ये क्या करती है, ये आगे आके आईसी को रीसेट कर देगी। रीसेट करने से मतलब क्या होगा, फॉल्ट जनरेट होगा, रीसेट होगी, और रीसेट होने से हमारी आईसी रीस्टार्ट हो जाएगी फिर से बार। तो अभी हम इसको फिर से समझ रहे हैं कि एक्चुअल में इसमें कहाँ पे क्या चल रहा है। 5 के बाद ये 6 नंबर पिन भी हमारी आएगी। तो अगली वीडियो में हम ये 6 नंबर पिन के आईसी के बारे में पर समझेंगे कि 6 नंबर आईसी में क्या चल रहा है। आप लोग देखते रहिए, आपको अच्छा लगेगा।